हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री अड्डा फिजिकल केमिस्ट्री बाय NP शर्मा। कल मैंने आपको सॉल्यूशन विलयन का क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप ध्यान से वीडियो देखिए कि विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सांद्रता क्या होती है। देखिए, किसी भी विलयन की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए हमें कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। मैंने कल आपको बताया था कि विलयन में अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है, तो उस विलयन के अंदर दो चीज मैंने आपको बताई थी। एक तो विलेय यानी कि सॉल्यूट, प्लस दूसरा बताया था आपको विलायक यानी कि सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर हमारा बनाते हैं विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो हमें इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति का निर्धारण करना है। वो शक्ति का निर्धारण किससे होगा? सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन से। तो कॉन्सेंट्रेशन वास्तव में है क्या? आपको क्या करना है कि इस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की एक डेफिनेट वैल्यू लेनी है, कि एक डेफिनेट वैल्यू में, डेफिनेट वैल्यू किसकी? या तो सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की। उस डेफिनेट वैल्यू में आपकी कितनी वैल्यू सॉल्यूट की प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगी? कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता। तो अपन बात करेंगे व्हाट इज सांद्रता। सांद्रता क्या है? तो हम कहेंगे कि विलायक या विलयन की एक निश्चित मात्रा, एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। किसकी? या तो सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की। तो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा हमारी क्या कहलाएगी? सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन की एक जनरल डेफिनेशन है कि अगर हम कहें कि भाई कॉन्सेप्ट व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, तो हम कहेंगे कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की एक डेफिनेट वैल्यू में आपका कितना सॉल्यूट उपस्थित है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। तो ये एक जनरल वैल्यू है, जनरल डेफिनेशन हमने कॉन्सेंट्रेशन की बता दी। अब हमने कहा कि ये कॉन्सेंट्रेशन की स्ट्रेंथ को कैसे निर्धारित करेगा, कैसे डिफाइन करेगा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन हमें स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी देती है सॉल्यूशन की। तो मैंने क्या कहा कि आप सॉल्यूशन में क्या देखना चाह रहे हो? सॉल्यूट की वैल्यू, सॉल्यूट की क्वांटिटी देखना चाहते हो। तो हम देखते हैं, यहां पर पता पड़ गई कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तो आपने एक डेफिनेट क्वांटिटी में लिया है। अगर उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगी, और अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम है। तो अपन कहेंगे सॉल्यूट की क्वांटिटी अधिक होने पर उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, अर्थात उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी अधिक होगी। तो मैंने इसीलिए कहा कि कॉन्सेंट्रेशन वास्तव में सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को हम 3 यूनिट में, 3 यूनिट है इसकी, 3 यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, 3 यूनिट में हम इसको शो कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं? पहली यूनिट है वेट वॉल्यूम यूनिट, एंड सेकंड वेट यूनिट,
भार भार इकाई। थर्ड वॉल्यूम वॉल्यूम यूनिट यानी कि आयतन आयतन इकाई। अब ये यूनिट हमने कैसे बनाई? देखिए, हमने अभी देखा कि सॉल्यूशन के अंदर हमारी दो चीजें हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आपको, अब हमने क्या कहा कि दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट, और अपन कह सकते हैं सॉल्वेंट ले सकते हैं या सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्राम में दी है, सॉल्यूट तो वाई वेट दिया है, और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन वो वॉल्यूम में दिया है, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का तो हमें वॉल्यूम पता हो और सॉल्यूट का हमें वेट पता हो, तो फिर उसकी जो यूनिट बनेगी वो कहलाएगी वेट वॉल्यूम यूनिट। तो इस वाली यूनिट में सॉल्यूट वेट के अंदर होगा और सॉल्यूशन वॉल्यूम में होगा। ऐसे ही हम बात करें, यहां पर सॉल्यूट किसमें होगा, वेट में होगा, एंड सॉल्यूशन या सॉल्वेंट वो किसमें होगा, वो भी वेट में होगा। सॉल्यूट भी वेट यानी भार इकाई में, और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट भी भार इकाई में, तो फिर उस यूनिट को हम कहेंगे वेट वेट यूनिट यानी कि भार भार इकाई। और इसके अंदर जैसे ही बताया हुआ है कि वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूट का, यानी कि सॉल्यूट भी वॉल्यूम में होगा और वॉल्यूम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन भी किसमें होगा, वॉल्यूम में होगा। तो दोनों ही वॉल्यूम में है, इसलिए इसको कह दिया आयतन आयतन इकाई। इसका मतलब देखिए, प्रत्येक यूनिट में जो फर्स्ट वर्ड है वो सॉल्यूट का है, सॉल्यूट फर्स्ट वर्ड सॉल्यूट, फर्स्ट वर्ड सॉल्यूट, एंड सेकंड वर्ड है वो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का है। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि मैक्सिमम टाइम हम सेकंड वर्ड के लिए सॉल्यूशन यूज करेंगे। केवल एक यूनिट ऐसी है जहां हम सेकंड वर्ड के लिए, वो इसमें आती है वेट वेट यूनिट में, और उस वेट वेट यूनिट में ये जो वेट है वो सॉल्यूशन का ना होकर ओनली वन यूनिट में किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। वो बता दूंगा मैं कौन सी यूनिट है, वो केवल एक यूनिट में यहां सॉल्वेंट यूज होगा, बाकी की सभी यूनिट चाहे वेट वॉल्यूम यूनिट हो, वेट वेट यूनिट हो या वॉल्यूम वॉल्यूम यूनिट हो, तीनों ही यूनिट में फर्स्ट वर्ड सॉल्यूट का होगा एंड सेकंड वर्ड सॉल्यूशन का होगा। केवल एक यूनिट है, बता ही देता हूं, मोलैरिटी। इस मोलैरिटी के अंदर जो सेकंड वेट है वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। केवल मोलैरिटी में वेट सॉल्वेंट का लिया जाएगा, अदरवाइज सब जगह चाहे वो वेट वॉल्यूम यूनिट, वेट वेट यूनिट, वॉल्यूम वॉल्यूम यूनिट, सेकंड जो वॉल्यूम या वेट या वॉल्यूम वो किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो इस तरीके से हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 3 यूनिट में बांट रखा है कि 3 यूनिट के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन की जाती है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इन तीनों यूनिट्स में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे बेस्ट यूनिट मानी जाती है वेट वेट यूनिट। वाई, क्यों? वेट वेट यूनिट प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए बेस्ट यूनिट मानी जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप देखें यहां वेट वॉल्यूम यूनिट और वॉल्यूम वॉल्यूम यूनिट है।
वास्तव में केवल वेट यूनिट ही, यानी कि वेट यूनिट, ये टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती। इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहां पहला जो वेट है वो किसका मैंने बताया था आपको? सॉल्यूट का। दूसरा वेट किसका बताया था? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का। तो आप जानते हैं कि वेट पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए जब वेट पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता तो इस यूनिट पर जितनी भी सांद्रता की यूनिट्स बनेगी उन पर भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अदर यूनिट्स में देखें, जैसे वेट वॉल्यूम यूनिट में देखें अपन, वेट वॉल्यूम यूनिट, यहां आप देखेंगे तो ये तो वेट है सॉल्यूट का, इस पे तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है। कैसे होता है? अपन जानते हैं कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। और यदि एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और यदि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इस यूनिट पर आधारित जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट बनेगी वो सब की सब यूनिट टेम्परेचर से इफेक्टेड होंगी, टेम्परेचर से प्रभावित हो जाएंगी। क्यों प्रभावित हो जाएंगी? क्योंकि टेम्परेचर से वॉल्यूम इफेक्ट हो रहा है। तो वेट वॉल्यूम यूनिट की इकाइयां एंड वॉल्यूम यूनिट पर जितनी भी यूनिट्स बनेंगी, इकाइयां बनेंगी कंसंट्रेशन की, वो सभी इकाइयां टेम्परेचर से इफेक्टेड होंगी। लेकिन वेट यूनिट की इकाइयां टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होंगी। अब अपन प्रैक्टिकली कैसे सही माना? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई प्रैक्टिकली इस यूनिट को क्यों बेस्ट मानते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं हो रही है। अब हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, अगर हमने कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले ली और जो कि टेम्परेचर से इफेक्टेड होती है, तो टेम्परेचर चेंज होने पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। तो हम प्रैक्टिकली सही वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली वेट यूनिट ज्यादा सही मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि सर वेट वॉल्यूम यूनिट एंड वेट यूनिट और वॉल्यूम यूनिट पर कौन कौन सी यूनिट्स बन सकती हैं। तो देखिए, वेट वॉल्यूम यूनिट की हम बात करें तो यहां मैं कुछ यूनिट्स की बात करूंगा। जैसे किसकी बात करें? वेट वॉल्यूम यूनिट। चलिए हम लिख देते हैं, हम बात कर रहे हैं वेट वॉल्यूम यूनिट। भार आयतन इकाई, भार आयतन इकाई। इस यूनिट पर जितनी कंसंट्रेशन की यूनिट बन सकती हैं, अर्थात ऐसी यूनिट जिसमें सॉल्यूट बाय वेट हो एंड सॉल्वेंट या सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम हो, उन पर आधारित कौन कौन सी इकाइयां बन सकती हैं? एक बन सकती है जिसको अपन स्ट्रेंथ कहते हैं, शक्ति यानी कि सामर्थ्य। दूसरी क्या बन सकती है? दूसरी बनती है बेटा मोलैरिटी, यानी कि मोलरता। तीसरी बनती है नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मलता। एक बनती है फॉर्मेलिटी, यानी कि फॉर्मलता। अब हम इन यूनिट के बारे में देखेंगे कि स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी,
और फॉर्मेलिटी क्या होती है, एक एक करके देखते हैं। देखना, अगर आपको डेफिनेशन इनकी समझ में आ जाती है तो फिर क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। ध्यान दें कि स्ट्रेंथ क्या है। तो एक सीधे शब्दों में बात करें, वास्तव में ये स्ट्रेंथ, ये मैंने क्या कहा था, यहां वेट किसका लेना है, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का, बस हो गए हमारे स्ट्रेंथ। तो अपन कहेंगे कि सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की है, वही उसकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। हमने क्या कहा, इकाई आयतन में किसके, विलयन के, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा। अब मैंने कहा वो क्वांटिटी तो मैंने ले ली किसके अंदर, ग्राम के अंदर, और विलयन का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वो मैंने किस में ले लिया, लीटर में। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, ग्राम प्रति लीटर। तो हमने इसका फॉर्मूला बनाना है कि अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है किसी की, तो कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मैक्सिमम टाइम किस में लेते हैं, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन मैक्सिमम टाइम किस में लेंगे, लीटर में। इसलिए मैंने कह दिया कि इस स्ट्रेंथ की जो यूनिट बनेगी वो क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर। और वही देखो आप, मैंने क्या कहा था, ये किस यूनिट पर आधारित है, वेट वॉल्यूम यूनिट। मैंने क्या कहा था, एक चीज को मैं वेट लूंगा, किसको लूंगा, सॉल्यूट को, दूसरी चीज को मैं वॉल्यूम लूंगा, किसको लूंगा, सॉल्यूशन को। वही तो मैंने किया है, यहां सॉल्यूट को तो किस में लिया भाई, वेट लिया है, सॉल्यूशन को किस में लिया भाई, वॉल्यूम लिया है। इसीलिए ये जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, वो कौन सी यूनिट पर आधारित हो गई, वेट वॉल्यूम यूनिट पर आधारित हो गई। और मैंने अभी अभी बताया था कि इस यूनिट पर आधारित सांद्रता की जितनी भी यूनिट है वो सब टेम्परेचर से इफेक्टेड होंगी। कैसे इफेक्टेड होंगी, मैंने अभी अभी बताया, अगर मान के चलो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अब जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा, और सॉल्यूशन में एक्सपेंशन होगा तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, भाई वेट पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वेट उतना ही रहेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेंथ अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने कहा कि वेट वॉल्यूम यूनिट पर जितनी भी यूनिट बनेंगी कॉन्सेंट्रेशन की, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाएंगी, यानी कि उन यूनिट्स की वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो ये हमारी पहली यूनिट हुई स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य। डेफिनेशन में आपको फिर बता देता हूं, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है वही उसकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूशन है वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रेंथ निकालनी है तो सॉल्यूट बाय वेट लेना है और सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम लेना है। दूसरी हमारी यूनिट बनती है क्या, मोलैरिटी। जैसे चलिए पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो एग्जांपल ऐसे लिखा आ गया कि 5% W/V, ये 5% W/V NaCl का जलीय विलयन, मीन्स
5% W अपॉन V aqueous solution of NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl किसका 5% का। इसका मीन्स क्या है, मीन्स समझो, अर्थ समझो, इसका अर्थ क्या है। अगर आपने इसको पढ़ना सीख लिया, रीड करना सीख लिया, तो हमें क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका मीन्स क्या है, मैंने अभी अभी बताया 5% W अपॉन V, ऊपर क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब वो कितना है 5%, या अभी मैं बताऊंगा प्रतिशतता भी वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो यहां आप देखेंगे परसेंट है, अगर ये आपको परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा कहेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर स्ट्रेंथ परसेंटेज में दी हुई है तो आप क्या करेंगे परसेंटेज के लिए इनटू 100। तो इसका मतलब जहां अपन 1 लीटर की बात कर रहे थे या इकाई आयतन की बात कर रहे थे, वह 100 की बात करने लग जाएंगे। तो 5% W अपॉन V का मीन्स क्या होगा कि 100 ml या लीटर, यानी कि वॉल्यूम तो कितना हो गया 100, 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम के पार्ट तो कितने आएंगे 100, और उसके अंदर 5 पार्ट ऑफ किसके होंगे सॉल्यूट। 5% W अपॉन V का मीन्स है कि 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम में 5 पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये मीन्स हो गया। तो अब आपको अगर कहीं इस तरीके के वर्ड्स लिखे मिलते हैं तो आप उसको पढ़ना सीखें कि 5% W अपॉन V का मीन्स है कि 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 5 पार्ट सॉल्यूट के हैं। मैंने यहां पार्ट यूज क्यों किया, मैंने ग्राम किलोग्राम यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि वो डिपेंड करता है इसकी यूनिट पर कि आपने यूनिट क्या ली है। अगर वो ये कह देता है कि यहां पर अपन यहां ग्राम पर लीटर में ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है अपन किलोग्राम पर लीटर में ले सकते हैं, तो यहां पर ये लीटर में आ जाएगा 100 पार्ट और 5 पार्ट किलोग्राम में आ जाएंगे। तो वो यूनिट पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पार्ट की जगह ग्राम लेना है, लीटर लेना है, किलोग्राम लेना है, डिपेंड करेगा यूनिट क्या दी हुई है। और अगर आपको इसी तरीके से लिखा हुआ है 5 पार्ट ऑयल, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी यूनिट बना सकते हैं। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है। वही सिंपल, आपको क्या लेना है सॉल्यूशन, कितना लेना है 1 लीटर। 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको देखना है कि सॉल्यूट के मोल देखने हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी मोलैरिटी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित सॉल्यूट यानी कि विलय के मोल की संख्या क्या कहलाएगी मोलैरिटी। तो अपन बात करें इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा कि मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या आएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये फिक्स बता रहा हूं कि वो वॉल्यूम किसमें होना चाहिए लीटर में। यदि आपको मोलैरिटी निकालनी है तो वॉल्यूम किसमें होगा लीटर में,
और सॉल्यूट किसमें होंगे, मोल में। तो आपका फॉर्मूला बना मोलैरिटी बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। ध्यान रखना यह क्या है, विलयन, ना कि सॉल्वेंट, विलायक नहीं। मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं जितनी भी यूनिट पढ़ाऊंगा विलायक शब्द का, विलायक का जो वॉल्यूम या वेट जो भी लूंगा वो केवल एक यूनिट होगी, वो है मोलैरिटी, मोलनता। बाकी सभी यूनिट में मैं क्या विलयन की बात करूंगा और विलेय की बात करूंगा। तो और एक भी ध्यान रखें, जितनी भी यूनिट होंगी उन सब में फॉर्मूला बनाते समय विलेय की बात ऊपर होगी, विलेय की बात ऊपर और विलयन की बात नीचे। तो अपन बात करें कि मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अपन जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज के मोल निकालें तो वो मोल क्या होता है, मोल होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। आप जिसके भी मोल निकालना चाहते हो उसकी ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अब हमने देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है, मोलैरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मैं यहां मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकता हूं, वेट इन ग्राम, किसके, सॉल्यूट की, अपॉन मॉलिक्यूलर ऑफ वेट, किसका, सॉल्यूट का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट weight of solute in gram upon molecular weight of solute। ये तो हो गया हमारा क्या, मोल। मोल की जगह पर हमने क्या लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब क्या बचा नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, लीटर में। तो ये मोलैरिटी की डेफिनेशन, मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखें, अगर मैं इनको प्रतीकात्मक रूप में लिखूं तो देखें क्या सिंबल बनते हैं इनके। पहले इसका सिंबल बना रहा हूं, M इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, VC, और ये V किस में होना चाहिए, लीटर में। अब देखिए इसका सिंबल बना रहे हैं, M इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। चलिए अपन वेट ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल w से डिनोट कर देते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमने किस में लिया है, स्मॉल w, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इसको अपन mw से, चलो m नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट बाई m नॉट, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V, किसमें, लीटर में। तो ये फॉर्मूले हमारे बन गए। अब आप यहां से देखें, देखिए एक तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर रहा हूं। आप इक्वेशन नंबर 1 से देखें, इक्वेशन 1 से देखिए, यहां से मैं किसी सॉल्यूट के मोल निकालना चाहूं तो हम कैसे निकालेंगे, मोल इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m इंटू V। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है और उसका वॉल्यूम पता है, क्या क्या पता है हमें, मोलैरिटी और वॉल्यूम,
तो उस सॉल्यूशन के हम मोल बता सकते हैं, मोल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? मोल इक्वल टू होगा m इंटू बी, यानी मोलैरिटी इंटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उस विलयन में कितने सॉल्यूट हैं वो हमें दे जाएंगे। अभी आप देखें, यहां से आप इसकी देखिए इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 से यहां आप देखें तो व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसमें? ग्राम पर लीटर। भाई W क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एंड V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है? स्ट्रेंथ है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि M इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसमें? ग्राम प्रति पर लीटर अपॉन क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हमें ये निकल के आया वेट अपॉन वी की, W अपॉन वी की जगह लिख सकते हैं स्ट्रेंथ किसमें? ग्राम पर लीटर अपॉन m नॉट। यहां से आप देखें, अगर किसी सॉल्यूशन की आपको स्ट्रेंथ दी गई है, वो भी किसमें? ग्राम पर लीटर में, तो आप उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कि उस स्ट्रेंथ में आपको उस विलयन के, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूट के अणुभार का भाग दे देना है, तो वो उसकी क्या आ जाएगी? मोलैरिटी आ जाएगी। अब ऐसे ही अगर आपसे उल्टा कह दिया जाए, नहीं सर हमें तो स्ट्रेंथ निकालनी है, तो आप स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो। स्ट्रेंथ किसमें आएगी? वो ग्राम प्रति लीटर में। वो क्या आ जाएगा? मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी सॉल्यूशन की, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, यानी कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम प्रति लीटर। तो इस तरीके से आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये चीजें हमें काम आएंगी प्रैक्टिकल के समय। प्रैक्टिकली जब अपन प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आते हैं तो वहां यूनिट चेंज करने के क्वेश्चन आते हैं, वहां हमें ये काम आ जाते हैं। तो ये मोलैरिटी हो गई। अब इसके कि मोलैरिटी का मीन्स क्या है? जैसे मान के चलो आपसे एक क्वेश्चन आ गया, एक एग्जांपल बनाते हैं कि 5m NaCl सॉल्यूशन। तो इसके मीन्स क्या है? मैंने क्या प्रत्येक यूनिट का मीन्स अगर आपको पता है, उसको पढ़ने का तरीका आपको पता है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो 5m NaCl सॉल्यूशन का मीन्स क्या होगा? मैंने क्या कहा था? m का मतलब वॉल्यूम कितना होना है? 1 लीटर, और ये जो 5 है वो किसको डिनोट करेगा? मोल ऑफ सॉल्यूट को। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल कौन? सॉल्यूट, और सॉल्यूट भी हमें दिया हुआ है कौन? NaCl। 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में 5 मोल सॉल्यूट यानी कि NaCl है। ये मीन्स हो गया 5m NaCl का। तो अगर हमें ये चीज पता पड़ जाए तो हम बहुत सारी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकाल सकते हैं? देखो, दो चीज तो हम ऐसे ही पढ़ देंगे। मैं आपसे कहा कि 5m NaCl सॉल्यूशन का मीन्स कि NaCl विलयन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। उसमें सॉल्यूट कौन सा है? NaCl। कितना सॉल्यूट है? 5 मोल। हम ये भी निकाल सकते हैं इस सॉल्यूट की क्वांटिटी इन ग्राम। तो हम पे पता, जब ये पता है कि मोल इक्वल टू वेट
ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अपन क्या करेंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि स्मॉल w इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल कितना है 5 इंटू NaCl का मॉलिक्यूलर वेट आप पता होना चाहिए, Na का एटॉमिक मास 23, Cl का 35.5, तो कितना आया 58.5। तो अपन इसमें 58.5 से इंटू कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो ग्राम में उस सॉल्यूट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमें ये लाइन पढ़ना आती है तो हम बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं कि यहाँ विलयन 1 लीटर है, उसमें 5 मोल सॉल्यूट है, या यूं कह सकते हैं उसमें इतनी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।